टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, यूनिट सेल को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ सॉलिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड को क्लासिफाई करें तो दो बेसिस पर सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ये जो टू टाइप्स है सॉलिड की, देयर इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट की बेस पर, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बेस पर दो टाइप्स है। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, तो इसकी फोर टाइप्स होंगी: आयन सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड। सो फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स अरेंज्ड इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो मैंने पहले जैसे बताया कि ये सॉलिड की टाइप्स किस बेस पर है, अरेंजमेंट की बेस पर है। सो NaCl, KCl, सुक्रोज, आयोडीन, आइस, ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स है। एंड द सेकंड वन इज द अमॉर्फस। याद रखिएगा, अमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं। अमॉर्फस वर्ड का मीन क्या होता है? अमॉर्फस वर्ड का मीन है शेपलेस, मीन जिसकी कोई शेप ना हो, उसे हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। सो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स डू नॉट हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, जैसे रबर है, glue है, ग्लास है. So these all are the amorphous solid. So on the basis of arrangement, classified into the crystalline solid and amorphous solid, which is also called the pseudo solid. Next है properties of crystalline solid. So first property is the geometrical shape. Due to definite and orderly arrangement of atoms, ions or molecules, three-dimensional space, crystalline solids have some definite geometrical shape. The phase angles remain characteristic even when the material is ground to a fine powder. NaCl is cubic in nature. Mean अगर आपके पास सॉलिड की डेफिनेट ऑर्डर अरेंजमेंट है आयंस, एटम और मॉलिक्यूल का, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अगर आप उसको पाउडर में भी चेंज कर लोगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी। जैसे एग्जांपल में हम NaCl, सो NaCl इज क्यूबिक इन नेचर। नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग पॉइंट। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मीन है? एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा वो एक ही टेम्परेचर पर कंप्लीटली मेल्ट होगा। यहां पर आपने सेकंड पॉइंट याद रखने हैं, वो है अमॉर्फस सॉलिड का। याद रखिएगा, अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होंगे। दे हैव डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, मीन इनके मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होगी। they do not have a sharp melting points. जितने भी amorphous solids होंगे उनके diffuse melting points होंगे। क्लेवेज प्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्लेवेज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये ब्रेकिंग है, लेकिन स्पेसिफिक एंगल के थ्रू हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ अ लार्ज क्रिस्टल सॉलिड्स इनटू अ स्मॉलर वन विद आइडेंटिकल साइज एंड शेप इज कॉल्ड क्लेवेज। द प्लेन विच कंटेन्स द डायरेक्शन ऑफ क्लेवेज इज कॉल्ड क्लेवेज प्लेन। मीन वो प्लेन जो डायरेक्शन ऑफ क्लेवेज को लेते हैं हम उसे क्लेवेज प्लेन कहते हैं। सो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करना है एक स्पेसिफिक एंगल्स में, एक और उसकी जो आइडेंटिकल शेप और साइज का क्रिस्टल बनेगा उसे हम क्लेवेज प्लेन कहते हैं। एग्जांपल, निकल सल्फेट crystals can be cleaved easily provided cleavage is parallel to the surface. इसी तरह अगर हम NaNO3 या कैल्शियम एसिड की बात करें तो ये भी क्लेव्ड इजीली होंगी पैरेलल टू द सरफेस। अब क्लेवेज को आप इस पॉइंट से भी समझिएगा, क्लेवेज प्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो एरिया होगा जिस एरिया से वो वीक पॉइंट है, वो वीक एरिया है जहां से आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे यहां पर बात की है कि पैरेलल टू द सरफेस, लाइक अगर मैं यहां पर डिफरेंट सॉलिड्स, ये स्फेरिकल सॉलिड्स है, ठीक है। अब इन सॉलिड्स को ये दोनों लेयर्स आपस में अटैच है। अब अगर मैं इनको इस एरिया से कट करना चाहूं तो मैं इजीली कट कर सकता हूं, दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगी। बट अगर इसी सॉलिड को, इसकी मैं डायमेंशन को चेंज कर, अगर मैं इनको इस तरह से कट करना चाहूं तो शायद ये मुश्किल होगा, इजीली कट नहीं होगा। सो ये वो वीक एरिया है सॉलिड्स का जहां से आप उसको क्लेव कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दैट एरिया इज कॉल्ड द क्लेवेज प्लेन। जैसे निकल सल्फेट की बात की है तो इनको हम इजीली क्लेव कर सकते हैं, पैरेलल टू द सरफेस इनको हम इजीली क्लेव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रो, मीन क्रिस्टल की वो शेप जिसमें वो यूजली ग्रो इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल।
अगर कंडीशन ग्रोइंग क्रिस्टल की हम चेंज करेंगे तो क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाएगी और न्यू फेस आर प्रोड्यूस इन एडिशन टू द ओरिजिनल वन, तो हमें नए फेस या नए क्रिस्टल हमें मिलेंगे अगर आप उसकी कंडीशन चेंज करेंगे। अगर कंडीशन सेम होगी तो क्रिस्टल की शेप जो है वो सेम होगी। नेक्स्ट वन इज द एनआइसोट्रॉपी। याद रखिएगा एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी जो है दैट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक जो होगी वो नॉन डायरेक्शनल होती है। अब डायरेक्शनल का क्या मीन है, जैसे माय विजन प्रॉपर्टी एंड योर विजन प्रॉपर्टी, आप एक डायरेक्शन में देख सकती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे एनआइसोट्रॉपी। बट माय हियरिंग प्रॉपर्टी एंड योर हियरिंग प्रॉपर्टी, आप हर तरफ से सुन सकते हैं तो एनआइसोट्रॉपी है। एनआइसोट्रॉपी ऐसा सॉलिड जिसकी आप डायरेक्शन को चेंज करें और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, एनआइसोट्रॉपी है। डायरेक्शन चेंज करें प्रॉपर्टी चेंज ना हो, आइसोट्रॉपी है। Look at the definition. The substance which show different properties in different direction are called anisotropic substance. Properties are called anisotropics and this phenomena is called anisotropy. अगर आप डायरेक्शन चेंज करें प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, एनाइसोट्रॉपी। डायरेक्शन चेंज करें प्रॉपर्टी चेंज ना हो, आइसोट्रॉपी। जस्ट लाइक अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, क्लीवेज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आप कट करते हैं तो उसका जो प्लेन होगा, क्लीवेज प्लेन इटसेल्फ इज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, कि अगर आप उसी एंगल से उसको आप देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ग्रेफाइट जो है एज यू नो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इन बिटवीन द लेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सो ग्रेफाइट जो है ये पैरेलल तो कंडक्टर होगा, अगर हम इसमें पैरेलल की बात करेंगे तो ये कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट की अगर हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ग्रेफाइट जो होगा ये नॉन कंडक्टर होगा, परपेंडिकुलर नॉन कंडक्टर। सो ग्रेफाइट की इस प्रॉपर्टी को हम एन आइसोट्रॉपिक कंडक्टर भी कहते हैं। एन आइसोट्रॉपिक कंडक्टर कि एक डायरेक्शन में कंडक्टर है, दूसरी डायरेक्शन में नॉन कंडक्टर है। सो अगर आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री, रेपिटेशन ऑफ फेस एंगल और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री। किसी भी सॉलिड को आप 360 डिग्री रोटेट करें उसका वही एज, वही एंगल, वही फेस अगर आपके सामने आ जाए तो हम उसे सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। आप सपोज करें जैसे ये आप इसी सॉलिड की आप बात कर लेते हैं, ये प्लास्टिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, अमॉर्फस सॉलिड है। ये आपके सामने इसका जो बटन एरिया ये आपके सामने, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन से, मैं इस डायरेक्शन पर लेकर आ रहा हूँ तो कितने एंगल रोटेट हुआ, ये 90 एंगल का रोटेट हुआ। अब इसकी रोटेशन कितनी है, अब इसकी रोटेशन 180 एंगल है, अब इसकी रोटेशन 270 एंगल पर है। और अब अगर इसकी रोटेशन की बात करूं तो ये कितने 360 डिग्री रोटेट हो गया और वही फेस आपके सामने आ गया। सो अगर आप किसी भी सॉलिड को इस तरह से रोटेट करें कि 360 रोटेट करने के बाद सेम एक्सिस सेम एंगल आपके सामने हो तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री, कि उसमें सिमेट्री है। सो सिमेट्री एलिमेंट्स इज कॉल्ड द सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, या एंगल ऑफ सिमेट्री हो सकता है। सो दीज आर द प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जिसके थ्रू जो है वो आप रोटेट करेंगे उसको तो प्लेन, सेंटर, एक्सिस या एंगल ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइसो का मीन है सेम, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर, इज्म फिनोमिना। आइसोमॉर्फिज्म, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगी, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन शेप ड्यू टू द सेम एटॉमिक रेशियो आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। जैसे जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट, इसमें जिंक एक है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। सो दोनों में एटॉमिक रेशियो क्या है, 1:1:4 है। निकल सल्फेट में भी, जिंक सल्फेट में भी। सो ये दोनों आपस में क्या होंगी, ये आइसोमॉर्फिक होंगी। याद रखिएगा आइसोमॉर्फिक में दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक है, आइसोमॉर्फिक है। बट इसके साथ सेकेंड टर्म जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि एक सब्सटेंस होगी उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म दो होंगी, like substance existing in more than one crystalline form is called polymorphism and the phenomena as polymorphism। जैसे NaCl is found cubic और octahedral। so NaCl की दो फॉर्म है, octahedral भी है और cubic भी है। NaCl स्ट्रक्चर बॉडी क्या है एक, उसकी क्रिस्टल फॉर्म क्या है दो, पॉलीमॉर्फिज्म।
और कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल व्हेन प्रेजेंट एज अ कैल्साइट एंड ऑर्थोरोम्बिक व्हेन प्रेजेंट एज अ एर्गोनाइट में होगा। तो इसकी भी दो आपको फॉर्म नजर आ रही हैं, ये ट्राइगोनल भी हो सकते हैं और ये ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं। सो अगर एक स्ट्रक्चर, एक सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में होगी तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मैनी, और अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस एक ही स्ट्रक्चर में होंगी तो दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के साथ एक और प्रॉब्लम याद रखिएगा, एलोट्रॉपी का जो वर्ड है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एलिमेंट, ये हम एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। द वर्ड एलोट्रॉपी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एलोस मीन अदर एंड ट्रोपिया मीन टर्निंग फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट्स हैं कि ट्रोपिया का मीन है टर्निंग फॉर्म और ग्रीक वर्ड एलोस का मीन क्या है, अदर। सो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, एलिमेंट मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, these form are called the allotropes and this phenomena is called allotropy। ये एलिमेंट के लिए, सब्सटेंस के लिए नहीं। अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी हमने प्रीवियस डेफिनेशन में इसको अंडरस्टैंड किया था। एग्जांपल की बात करें तो सल्फर ये रोम्बिक में भी है और मोनोक्लिनिक में भी है। कार्बन, ग्रेफाइट हेक्सागोनल में, डायमंड क्यूबिक में है। सो ग्रेफाइट और डायमंड दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, एलिमेंट एक ही है, सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, एलिमेंट एक ही है। नेक्स्ट वन इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। मीन ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर एक ही सब्सटेंस की दो डिफरेंट फॉर्म कैन को एग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर से अबव या बिलो सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और एक के, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, जो भी ट्रांजिशन टेम्परेचर किसी भी एलिमेंट के लिए या कंपाउंड के लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑलवेज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो होगा। मीन ट्रांजिशन टेम्परेचर कभी भी मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं हो सकता या मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल नहीं होगा, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम जो होगा उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर दो डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म को एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांजिशन टेम्परेचर की एग्जांपल देखते हैं। जैसे टीन है, ग्रे टीन और व्हाइट टीन, तो इसकी दो डिफरेंट फॉर्म है, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल, और इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सी है। सल्फर में मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक पे 95.6 डिग्री सी पर दोनों क्रिस्टल फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। KNO3 ऑर्थोरोम्बिक और होमोहाइड्रिड में 128.5 डिग्री सी पर दोनों क्रिस्टल फॉर्म जो है वो को एग्जिस्ट करती हैं। तो 13.2 डिग्री सी पर ग्रे टीन और व्हाइट टीन जो है ये बोथ एग्जिस्ट एट 13.2 डिग्री सी। नेक्स्ट अब हम जो है वो क्रिस्टल लैटिस को अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिस्टल लैटिस, रे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स in 3-dimensional space is called crystal lattice. So a regular arrangement of the particles of a crystalline solids at a microscopic level produce characteristic shapes of the crystal. In simple you can say कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की 3-dimensional जो अरेंजमेंट है in space is called crystal lattice. Lattice points क्या होते हैं? The position of the particles in a crystalline solid is represented by a lattice. यानी कि जो पार्टिकल की पोजीशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसको हम लैटिस से रिप्रेजेंट करते हैं। It represents structure of any substance. Lattice is of 3 types: 3-dimensional lattice, 2-dimensional lattice और 1-dimensional lattice। ये तीनों टाइप की जो डायमेंशन है लैटिस की, तीनों टाइप्स हो सकती हैं, 3-dimensional, 2-dimensional और 1-dimensional lattice. Next, structure of a crystal. External structure of a crystal. क्रिस्टल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किन चीज पर डिपेंड कर रहा है और इंटरनल स्ट्रक्चर किस चीज पर डिपेंड करते हैं। याद रखिएगा, एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। एक्सटर्नल शेप जो है क्रिस्टल की दैट डिपेंड अपॉन कंडीशन, ये कंडीशंस पर डिपेंड कर रही है। किस कंडीशंस पर डिपेंड करती है? क्रिस्टलाइजेशन की। इट मे बी डिफरेंट इन फॉर्म, इन वन फॉर्म और द अदर। जैसे NaCl क्यूबिक है ऑर्डिनरी कंडीशंस पर, लेकिन ऑक्टाहेड्रल है, प्रेजेंस ऑफ यूरिया एज एन इम्प्योरिटी। अगर हम यूरिया ऐड करेंगे तो उसका क्रिस्टल चेंज हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में चेंज होगा। और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा विद बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ along the conditions for crystallization. Although the crystallization की कंडीशन डिफरेंट भी करोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम ही होगा एज सेम विद द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट के साथ। This
unit describes the pattern by which the particles are arranged in a crystal। जो external condition अगर चेंज करने से, crystallization की condition चेंज करने से just particles की जो arrangement है, pattern है, वो सिर्फ चेंज होगा, जो कि अभी हमने external conditions में जिसको understand किया है। Next one is the factors। Primarily crystal depends upon shape of the unit cell, contents of the unit cell, atom, molecule और ion crystals are repeated in a systematic manner में repeat होते हैं। So दो फैक्टर याद रखने आपने, shape and the content of the unit cell। unit cell क्या होता है? Smallest unit of volume of crystal which show all the properties of its pattern is called unit cell। Simply you can see कि unit cell एक वो part है entire crystal का जो कंप्लीट करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है क्रिस्टल लेटस की, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। इट रिप्रेजेंट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस। इट हैज 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? 3 एक्सिस हैं और 3 एंगल्स हैं। ए बी सी ये 3 यूनिट लेंथ है और अल्फा बीटा गैमा ये 3 एंगल्स हैं। सो अगर हम बात करें एक्सिस की, सो आप देखें इसमें एक ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये सी है तो इसके साथ ये भी सी होगा, देन ये भी सी और ये भी सी, 4 सी आपको नजर आ रहे हैं। ए और ये भी ए है और ये भी ए है, 4 ए आपको नजर आएंगे। तो बी 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 और बी, 4 आपको बी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ आपने अंडरस्टैंड करना है कि इनमें एंगल कहाँ पर कौन सा होगा। सो एंगल किस किस के दरमियान होगा? ए और बी के दरमियान एंगल हो सकता है, बी और सी के दरमियान एंगल होगा, और सी और ए के दरमियान एंगल होगा। और ये एंगल्स जो होंगे ये स्पेसिफिक होंगे। ए और बी के दरमियान जो है एंगल जो है वो गैमा है, बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, और सी और ए के दरमियान जो एंगल है वो बीटा एंगल होगा। अब इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ए को आप याद रख लें अल्फा, बी को बीटा और सी को गैमा से याद रख लें, ठीक है। ए और बी में कौन सा एक्सिस मिस है? सी। कौन सा लेटर मिस है? सी। सो जो उसमें लेटर मिस होगा वही एंगल होगा। सी है तो सी को हमने क्या कहा था? ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा वो गैमा होगा। बी और सी में ए मिस है तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा होगा। सी और में बी मिस है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? बीटा होगा। नेक्स्ट हमने कंट्रीब्यूशन केटाइन और एनाइन की प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ क्यूब में हमने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप सबसे पहले देखेंगे कॉर्नर कितने, आपको यहाँ पर 8 कॉर्नर नजर आएंगे, 5 6 7 और 8 जो है ये आपको 8 कॉर्नर नजर आ रहे हैं। तो एक जो केटाइन और एनाइन है, एक तो मिड ऑफ द सेंटर में एक आएगा। एक क्यूब के 6 फेस होती हैं, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, ठीक है, और एक फेस पर हाफ आइन आता है। एज एक क्यूब में 12 एजेस होंगे और एक एज पर 1/4 आइन आते हैं, और कॉर्नर जो है 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पर 1 और 8 आइन आएगा। सो एक तो सेंटर में आ गया, फेस पर कितने आएंगे? 3 आएंगे, एज पर कितने आएंगे? वो भी 3 आएंगे, और सेंटर में क्यूब में कॉर्नर पर कितना आता है क्यूब के? वो 1 आइन आता है। अब इसकी कंट्रीब्यूशन किस तरह से है कि अगर दो आपके पास क्यूब हैं, फेस की अगर हम बात करें तो उसमें 1/2 आइन का पार्ट उसमें शेयर होता है। आप कंसीडर कर लें जो आपका रूम है ये एक क्यूब है, तो उसके फेस काउंट करें कितने हैं। ये ऊपर वाला भी फेस है, नीचे वाला भी फेस है, 2 फेस, और 4 साइड पर 1 2 3 और 4, तो ये टोटल 6 फेस हो गए, ठीक है। सो अगर आप इस वॉल के ऊपर एक आइन रखेंगे तो उसके साथ वाले रूम के साथ, और आप उसमें होल कर दें वॉल में, तो उसके साथ वाले रूम के साथ भी वो शेयर हो रहा है। तो एक फेस पर जो हमने आइन रखा है तो उसने 2 क्यूब से शेयर किया, तो टोटल 6 फेस है, तो 3 आइंस जो है वो फेस पर आएंगे। इस तरह एज पर 1/4 हो रहा है। एज जो है ये जो कॉर्नर होगा ये आपका एज होगा, ये आपका एज होगा, ठीक है। सो अगर आपके पास एक ये रूम है, एक इसके साथ रूम है, एक इसके ऊपर, एक उसके ऊपर, 4 रूम अगर आप इस तरह से अरेंज करें, मीन अगर आप एज की बात करती हैं, मैं एक ये क्यूब ड्रॉ करूं और एक ये क्यूब ड्रॉ करूं, ठीक है। अब ये 2 क्यूब है, ये एज है, मैं यहाँ पर एक आइन रखा है, 2 क्यूब मैं इसके ऊपर रख दूंगा, तो आपके पास जो एक एज पर आपने आइन रखा है वो 4 क्यूब से शेयर कर रहा है। सो 1/4 12 3 टोटल आइंस आएंगे क्यूब एज के ऊपर। अगर हम कॉर्नर की बात करें, यहाँ पर आपने रख दिया कि यहाँ कॉर्नर पे 1/8 पार्ट जो है उसका शेयर होगा, सो टोटल आइन जो है वो 1 आइन जो है वो कॉर्नर पर आएंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे NaCl के स्ट्रक्चर में भी डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह आपको NaCl के स्ट्रक्चर में ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। MCQ नंबर 1, फॉलोइंग इज द सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड हम किसे कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टलाइन है। रबर, रबर जो है इसमें सूडो सॉलिड है। डायमंड और ड्राई आइस, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में से है।
Breaking up of large crystals into smaller one with identical size and shape is called cleavage. एनाइसोट्रॉपी, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, या इसमें से कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली क्लेवेज की डेफिनेशन है, तो आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्लेवेज होगा। नेक्स्ट, सिमेट्री एलिमेंट्स कितनी है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो तीनों हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, बल्कि एक हमने और एंगल ऑफ सिमेट्री भी पढ़ा था। तो ये चार जो है वो सिमेट्रिक एलिमेंट है, लेकिन इनमें से ये तीनों सिमेट्रिक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ आइसोमॉर्फिक पेयर। आइसोमॉर्फिक क्या, दो डिफरेंट सब्सटेंस होंगी हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक के लिए अगर आप एटॉमिक रेशियो याद हो, सम टाइम हम एटॉमिक रेशियो से आंसर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जिंक कितना है 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 1 1 और 4। सो ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है। जिंक और कैडमियम आइसोमॉर्फिक नहीं, दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ देखिए 1 1 4 1 1 3, ये नहीं हो सकता। यहाँ 1 1 3 और यहाँ पर है 1:1, ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। सो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? अल्फा। नेक्स्ट, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टिन। टिन का टेम्परेचर जो है वो 13.2 डिग्री सी ट्रांजिशन टेम्परेचर है टिन का, व्हाइट और ग्रे टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस है? नो, क्रिस्टलाइट्स भी नहीं है, लैटिसाइट्स भी नहीं है, इट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस को एक्सप्लेन कर रहा है, उस सेल को हम कहते हैं यूनिट सेल।